Today I am going to discuss about the feature of the Indian Council Act of 1861. These are the most important feature of the Indian Council Act of 1861. It made a beginning of the representative institution. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ताकि इंडियंस भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और वो भी एक साथ मिलकर कानून बनाएं. गेटिंग इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय should nominate some Indians as non-official member of his expanded council. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वाइसरॉय थे उन्होंने क्या किया, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, ताकि उनकी जो भी काउंसिल है वहाँ पे काम करें. गेटिंग 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस. अब उसके बाद क्या हुआ, 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने क्या किया, जो वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय थे उन्होंने क्या किया, 3 इंडियन को क्या किया, चुना, ठीक है, नॉमिनेट किया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में. और वो कौन कौन से थे, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर डिंकर राव. याद रखना, दिज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स विच आर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग to his legislative council. Getting, I hope everybody clear this important feature of the Indian Council Act of 1861. इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे और उसमें मैं ये सारा जो ये 1861 का एक्ट है इसके जितने भी जो फीचर्स है वो मैं पूरा करवाऊँगा, ठीक है. आई होप एवरीबॉडी आप लोगों को क्लियर होगा. इससे आपको मेमोरी मतलब कि रिटेन करने में भी आसानी होगी, ताकि मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स में इनको डिवाइड किया है, सो दैट इट विल हेल्प एवरीबॉडी टू रिटेन इन योर माइंड एंड मेक्स देयर ओन नोट्स, ठीक है. इट इज़ रिक्वेस्टेड टू एवरी एस्पिरेंट्स और अदर दोज हु आर वाचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है. अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है. इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, ठीक है. अगर अच्छी लगती है तो कर लो, अगर नहीं लगती तो डोंट वरी.